अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि डिले आया इतना ज़्यादा इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकी। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बिल्कुल नासाज़गार थी। मैं बहुत टाइम से आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं दोबारा हाज़िर आप लोगों के सामने हुई हूँ और अपने इस हॉरोस्कोप सेगमेंट को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। मेरा कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने हाज़िर नहीं हो सकती। और जब मैं हाज़िर होती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैं आप लोगों के लिए एक मंथ की फुल मंथ की रीडिंग लेके आऊँ, ताकि आप लोग उसको एक कंप्लीट वीकली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकें, क्योंकि वो कंप्लीट रीडिंग होती है। बट आई होप इसके बाद जब मेरी तबीयत कंप्लीट ठीक हो जाएगी तो मैं वीकली रीडिंग भी कंटिन्यू किया करूँगी। बट फॉर नाउ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये एक अगस्त के फुल मंथ की रीडिंग। और प्लीज़ अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फर्दर शेयर कीजिए। आप लोग जितना मेरा चैनल देखेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मुझे लगेगा कि मेरा एक बहुत बड़ा फैमिली सर्कल है हॉरोस्कोप फैमिली का, जो मुझे बैठ के देख रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बार बार कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। है लाइव सेशन मैं दोबारा आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी। जिन लोगों के आंसर्स रह गए मैं माज़रत करती हूँ, उनके आंसर इसी वजह से रह गए हैं कि मैं उन लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाई अपनी सेहत की वजह से, और इसी वजह से शायद मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों का हॉरोस्कोप भी नहीं कर सकी। तो मज़ीद डिले से पहले मैं आप लोगों के साथ ये हॉरोस्कोप स्टार्ट करती हूँ जी। तो पाइसेस के लिए अगर मैं अगस्त के मंथ की बात करूं तो सबसे पहले पाइसेस में आपको ये बताती चलूं कि अगस्त का मंथ जिस तरह से तमाम हॉरोस्कोप के लिए बहुत इम्पैक्टफुल साबित हो रहा है, इसी तरह से ये वाला महीना आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा टेंस्ड साबित हो सकता है। लेकिन इट इज़ अप टू यू पाइसेस कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। मैं सबसे पहली चीज़ जो आपको बताती चलूँ वो एक बहुत पॉजिटिव है। वो ये है कि आपके साथ किसी शख्स ने जो वादा किया किसी चीज़ को देने का, या आपके मकाम में कोई तब्दीली, यस ये उसका मंथ है। आपके लिए एक अच्छी चेंज आपके करियर के जगह पर आने वाली है, और साथ ही साथ आपकी एक बहुत पुरानी कोई चीज़ आपको वापस मिलने वाली है, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। काफ़ी पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से उस पर बात चल रही है आपके घर में, वो चीज़ वापस मिलने वाली है। लेकिन रिलेशनशिप में जहाँ मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपकी डाउन साइड पे भी जा रही हैं, रिलेशनशिप में सुने ज़्यादा प्लीज़, बहस से बचिए, क्योंकि आपकी बात जो है वो नेगेटिव इम्प्रेशन दे देगी और आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगस्त के फुल मंथ में खामोश रहेंगे, सुनेंगे ज़्यादा तो आप मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे। बोलेंगे तो मैंने कहा पूरा अगस्त का मंथ आपके लिए डिप्रेशन लेके आ सकता है, क्योंकि एक छोटी सी बात आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे तक इम्पैक्ट में ले जाएगी और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। क्योंकि अगस्त का मंथ ओवरऑल द मंथ एक काउंट हो रहा है इस पूरे साल का, जो कि आपको जो इस मंथ में होगा वो आपके लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी इम्पैक्ट लेके आएगा। प्लीज़ बी केयरफुल, किसी की बात इस वक्त मत सुनिए, वो करिए जो आपको ठीक लगता है। किसी शख्स के मशवरे पे अमल मत करें। ये शख्स आपके करियर की जगह पर भी हो सकता है, ये शख्स आपके घर में भी हो सकता है। ये कोई ऐसा शख्स है जो जो आपका फैमिली मेम्बर तो नहीं है, हो सकता है सेकंड कज़न में से है, कोई भी है जो आपके आसपास है, वो आपको गलत मशवरे दे रहा है। लोगों की बातें मत सुनिए। इस वक्त ख़ुद को रिलैक्स कीजिए। थक्कन है आपके अंदर पाइसेस
पाइसेस, थकावट का एहसास है, ख़ुद की थकन को प्लीज़ इस तरह से आप ख़त्म कर सकते हैं कि वो जो माइंड में आपके चल रहा है वो लोगों का चलाया हुआ है, आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी नहीं है। तो प्लीज़ रिलैक्स कीजिए ख़ुद को और ख़ुद से बहुत ज़्यादा मत सोचिए। चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं, चीज़ों का हल निकलने वाला है। मौजूदा जो हालात हैं उनका सॉल्यूशन कुदरत निकाल रही है आपके लिए। और आपके करियर की जगह पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है, उसकी न्यूज़ आपको जल्दी मिलने वाली है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आपने छोटी मोटी चीज़ों पर बहस नहीं करनी है। एक छोटी सी चीज़ आपका मूड ऑफ कर देगी और फिर आप उस चीज़ पे ज़्यादा बोल पड़ेंगे और वो मैंने कह दिया आपको कि बहुत आगे तक बात जा सकती है। बहस से बचिए, सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, लोगों को बोलने का मौका दीजिए। जो बात आपसे कोई करना चाह रहा है उसमें कुछ हिकमत है। जहाँ पर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो स्पेस दे दीजिए। कभी कभी ख़ुद को अकेला रखना भी बेहतर होता है। थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, क्योंकि एक मकाम जो कुदरत आपके लिए तैयार कर रही है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। खिंचे चले आएंगे लोग आपकी तरफ, लेकिन मुंह से ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिसका अजाला आप अगले कई सालों तक पूरा नहीं कर सकते। जस्ट थिंक अबाउट इट पाइसेस कि व्हाट इज़ बेटर इज़ कमिंग फॉर यू। सो प्लीज़ थैंकफुल फॉर इट, ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए, नेचर के सामने थोड़ा वक्त गुजारिए, मेडिटेट कीजिए। योर टाइम विल कम सून पाइसेस, बिकॉज अगस्त का month, I have told you, is the month of impacts, the positive impacts and few negative impacts, but it is up to you how you will react. अपने reaction को positive कीजिए, then everything will go to the right track, Pisces. आई होप आप लोगों को मेरा ये हॉरोस्कोप सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के साथ ये अगस्त की रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ अब मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए और मेरे लिए दुआ जारी रखिए कि मेरी सेहत कंप्लीट ठीक हो जाए, मैं आप लोगों के साथ वीकली रीडिंग में आके मिला करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट हॉरोस्कोप के लिए बाय बाय।